कि फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी आवाज़ है जिसमें जवान दिलों की धड़कने, आशिक की बेकरारी, माशूक का इंतज़ार, कैबरे डांसर की मस्ती, मीरा जैसी किसी भक्तिन का भक्ति रस। खुशनसीबी से हमारे स्टूडियो में आशा दीदी आई है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार आशा दीदी। नमस्ते। आज का कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत इसका श्री गणेश ही से क्यों ना करें। ज़रूर। मैं लंदन गई थी और वहाँ पर मैंने एक इंग्लिश रिकॉर्ड बनाई, आवे मारिया। आवे मारिया। 4 गाने थे, वैसे उसमें एक गाना मैंने ये रखा था कि गणेश और मेरी इनको साथ लाए थे। ये 2 देशों की सभ्यता एक साथ लाने का काम था। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हिंदुस्तान में बनी थी, तो हमने वहाँ वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसका ही रिकॉर्ड बनाया। तो मैं थोड़ा सा आपको झलक बता सकती हूँ, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा और सब अलग है उसका। उसका इतना ही बताती हूँ कि कैसे मिलाया था। जी। आवे मरिया ओम गणेशाय नमः, हे मेरी ओम गणेशाय नमः। वाह, बहुत सुंदर। तो मुख्तलिफ देशों को और सभ्यताओं को मिलाने का ये प्रयास जो आपका है, इसको वहाँ भी सराहना मिली होगी। जी हाँ, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। जितने वहाँ पर पॉप सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत पसंद किया। और रोम से मुझे चिट्ठी आई थी खास कि आपने हिंदू होते हुए मेरी का गाया है गाना और बहुत अच्छा है, आप हमें इसके सारे राइट्स दीजिए, हम इसको अपनी तरफ से चलाएंगे। वाह। और हर जगह पे, जैसे अमेरिका में 20 नंबर पे ये गाना था, जर्मनी में मैंने जाके टीवी में ये गाना गाया था, म्यूनिक में, और बहुत इज्जत मिली इस रिकॉर्ड में। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है आशा दीदी आपने। पहले आप प्रोग्राम देने कभी दिल्ली में कब आई थी, याद आता? बहुत छोटी थी मैं, 52 में आई थी। अच्छा। तो भारतीय विद्या भवन की तरफ से बॉम्बे से हम लोग यहाँ आए थे और एक शो था, मैंने सारे गुजराती गाने हो रहे थे, हिंदी हो रहे थे, लेकिन मैंने एक पंजाबी गाना गाया। तब मेरी एक पिक्चर चली थी पोस्ती, और उसमें गाना था 2 गुत्ता कर मेरिया, बहुत गाने थे और मैंने गाया था सुनिए दुपट्टिया सतरंगिया, सुनिए दुपट्टिया सतरंगिया, हाय वे दुपट्टिया, ये गाना गाया। तो वहां से एक सरदार जी आए, काफी एज थी उनकी, हाथ में इतना बड़ा ग्लास था उनके पीतल का, उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, इतना बड़ा ग्लास, अड्डी वाला ग्लास। हाँ, कहते कुड़िए पी ले। मैं क्या, सरदार जी इतना दूध, सारे साल का मेरा ये चाय का दूध है। कहते नहीं कुड़िए पी ले, गाने वाले दे वास्ते जोर चाहिदा छाती दा, और बड़ी चंगी गाती है कुड़ी, ऐसे ऐसे बातें करे। और मैं तब पंजाबी भी हमें मालूम नहीं, हम तो मराठी लोग हैं महाराष्ट्र से, और इतना उन्होंने प्यार किया और इतनी एकता से सब मिले थे, खूब पंजाबी और सिख लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये बात गलत है कि आप सिर्फ महाराष्ट्रीयन हैं, आपने तो तकरीबन सभी ज़बानों के गीत गाए हैं और सभी आपको अपना उतना ही अपना समझते हैं जितना महाराष्ट्रीयन समझते हैं। जी हाँ, है ना? मुझे हर प्रोविंस में मैं जहाँ जाती हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने सब जबानें गाई हुई हैं, सब जबान के मतलब गाने गाए हुए हैं। और हर जिंदगी के हर रंग की तर्जुमानी भी आपने अपने गीतों में की है, माँ की, बहन की, बेटी की, डांसर की, नर्तकी की। तो इसमें से कौन सा रूप आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि बगैर मकसद के, बगैर किसी फायदे के, फायदा ना सोचते हुए जो प्रेम होता है वो माँ का होता है, इसलिए मुझे वही कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब आप माइक पर जाती हैं तो जो आपका रूप है उस रूप से दूसरे रूप में चोला बदलने में कितना वक्त लगता है आपको? देखिए, हम जब माइक पे जाते हैं तो माइक ये भगवान होता है और गाना यही उसकी पूजा होती है। और हम पूछ लेते हैं कि भाई कौन काम कर रहा है, किसकी शक्ल कैसी है, कौन मतलब आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और किस जगह पे गाना आ रहा है। ज़रा सा मतलब हम पूछ लेते हैं, सुनते ही पता लग जाता है कि आर्टिस्ट का चेहरा क्या है, वो किस तरह मुंह खोलती हैं, किस तरह हंसती हैं, बात करती हैं, और किस जगह पे गाना है।
या बाग में दौड़ रही हैं या घर में गा रही हैं, सांस कैसे लेनी है। हाँ, तो ये सब सोच के फिर जैसे माइक के सामने जाते हैं तो उसमें चले जाते हैं फिर उसी मूड में। मुझे याद है कि एक बार बात चल रही थी गाने की, तो लच्छी राम मास्टर जो थे वो कहते थे कि आशा को तो कागज सुंघा दो तो ये पूरे का पूरा गीत उसी तरह हाँ, वो ऐसे कहते थे। तो पुराने संगीतकारों में और कौन से संगीतकार हैं जो आपको बहुत याद आते हैं आज, जबकि गीत एकदम और तरह के बन रहे हैं, पोइट्री के हिसाब से भी और संगीत के हिसाब से भी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेबैक सिंगर्स जो हैं, वो बड़ी बदकिस्मत लगती है मुझे, क्योंकि हमने जिन जिन आर्टिस्टों के, म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया वो एक से एक बढ़िया थे, एक से एक अपनी अपनी जगह के माने हुए थे। उनमें सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई गाना हो रहा है रिकॉर्ड तो वो वहां पहुंच जाते थे और गाना सुन के ये कहते थे कि भाई क्या तुमने गाना बनाया, ऐसा गाना मैं क्यों नहीं बना सका, मुझे दुख है इस बात का, और गले मिलते थे और तारीफ करते थे। अगर उनको हम बोल देते कि ये गाना किसी और से मिलता है तो उसी समय वो बदल देते थे। उनको लगता था कि हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और के ट्यून लूं, जैसे मदन मोहन, एस.डी. बर्मन साहब, रोशन जी, शलील चौधरी, और मुझे ये नहीं हो रहा है, सारे उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे थे कि अपना अपना काम बड़ा। जिस तरह आप लोग गाती थी, जैसे आप नई नई आई थी तो जो पुराने गाने वाले थे आपको प्रोत्साहन देते थे, हौसला अफजाई करते थे? थे कोई कोई, लेकिन ठीक ज्यादा नहीं। अच्छा, बचपन में जैसे घर में आपके पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जिनके नाम से आज भी लोग जो है चल रहा है परंपरा उस तरह के गाने की, तो उनको आप सुनती थी तो बचपन से कुछ उनसे सीखा? मेरी बदकिस्मती से मुझे सुनने को, मतलब सीखने को नहीं मिला। बहुत छोटी थी? हाँ, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन सुना है बहुत, उनको सुनती थी। और पिताजी के वजह से ही हमें ये आवाज मिली है सब भाई बहनों को। आप तो जानती हैं, बड़ी दीदी लता दीदी, फिर मीना, फिर मैं, फिर उषा, फिर हृदय, और सबके सब हम गाते हैं। और अच्छा होता कि मुझे उनसे सीखने को मिलता। पर बचपन में गाती तो थी ना आप? हाँ, मैं गाती थी तब भी गाती? हाँ, बहुत गाती थी और बहुत चिल्लाती थी। आशा दीदी, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सा संघर्ष करना पड़ता है, जो आपने भी बहुत ज्यादा किया है। क्या उसकी छाप आपके संगीत पे, कला पे पड़ती है कहीं? नहीं, लेकिन एक बात जरूरी है कि हर कलाकार अगर दुख में से, दुख उसको बहुत है तो उसकी कला और अच्छी होती है, निखर के आती। जी, जैसे सोना जितना गर्म होता है उतना पीला धमक बाहर आता है, इसी तरह आर्टिस्ट का है, हर आर्टिस्ट का है। लेकिन उसके कोई दुख की परछाई गाने में नहीं आनी चाहिए, अपने आर्ट पे नहीं आनी चाहिए। कि अगर नाच गाने का जी हाँ, सीन है तो हर तरह के मैं गाने गाती हूँ, लेकिन अगर जीवन में कोई दुख हमने पाया है उसकी परछाई हम उस पे नहीं आने देते, और आती भी नहीं वो। एक जो बहुत बड़ा इल्जाम है कि नए लोगों को आप लोग नहीं आने दे रहे, उसके बारे में कुछ कहिए। मैं तो जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि सब लोग जाने। देखिए, जिसको अपना काम आता है ना, वो ये कभी कहता है कि मुझे कोई गाने नहीं देता है या ये काम करने नहीं देता है। जिसको अपना काम आता है उसको कॉन्फिडेंस होता है। आपने कभी सुना लता ने, आशा ने लिखा किसी पेपर में कि हमको कोई गाने नहीं देता है? क्या आप समझते हमने नहीं संघर्ष किया है, हमने मेहनत नहीं की है? हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको कोई गवाता नहीं है या हमको गाने नहीं देते हैं। ऐसा होता नहीं। हीरा चमकेगा ही चमकेगा, तो हीरा है वो चमकेगा। इसी तरह हमें, हमारे पास अगर काम है तो हमें काम मिलता है। मैं अगर आपको कल बोलती हूँ कि पद्मा खाना मत खाओ, तो क्या खाना नहीं खाओगे? क्या हमारे कहने से म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे सिंगर्स को गाना नहीं देंगे? जरूर देंगे। हर म्यूजिक डायरेक्टर, ये तो शो बिजनेस है, शो बिजनेस में हर आदमी नई चीज ढूंढता है। अगर उनको नई चीज मिलती है तो एक मिनट में वो नए सिंगर्स को काम देंगे या किसी को भी देंगे। लेकिन एक बात है, जैसे औरतें अपने आदमी को ब्रश लाके देती हैं, कहती ये साबुन लीजिए, अब ये रेजर लीजिए, ये टॉवेल लीजिए, ये चाय तैयार है। जिस तरह आदमी को वो गुलाम बना लेती है काम करके, इसी तरह हमने गाने में म्यूजिक डायरेक्टर को थोड़ा
ऐसे ही बना लिया है। क्यों कि जैसे वो गाना हमारे सामने रखते हैं तो हम इतने चाव से वो गाना सुनते हैं और दूसरे मिनट वो गाते हैं, और जब माइक पे जाते हैं तो जो गाना उन्होंने हमको दिया है उसमें ऐड ही करते हैं अपनी तरफ से, बल्कि पूछते हैं कि क्या ये चीज करें हम, ये अच्छा लगेगा ऐसा करें, ऐसा कहते हुए हम नई चीज डालते जाते हैं। अच्छा, किसको अभी इतना टाइम है, दुनिया फास्ट हो गई है, फट फट फट, अभी ये देखिए वीडियो टीवी ये वो सब, इतना किसी को टाइम नहीं है कि किसी सिंगर को लेके 15 दिन तक एक गाना सिखाएं। तो हमारा ये होता है कि हमें बुलावा आता है कि कल रिकॉर्डिंग है, हम जाते हैं 15 मिनट गाना देखते हैं, सुनते हैं 15 मिनट गाना देख लिया और रिकॉर्डिंग करके घर चले जाते हैं। तो ये आदत सबको हो गई है, और म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं हमें अगर अच्छा काम मिल रहा है तो हम क्यों दौड़ा दौड़ी करें। आशा दीदी, इन दिनों आपकी गजलें बहुत चल रही हैं, जो और लोग कहते हैं कि इतनी बढ़िया गजलें आपने गाई हैं, तलफ़ुज़ इतना खूबसूरत है और सब कुछ अदायगी बहुत अच्छी है। तो और भी गजलें गाने का इरादा है? हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, और एक रिकॉर्ड बनाया भी है मैंने, जो गुलाम अली भाई साहब के साथ जो हुआ था। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मेराज़े गजल जी। हाँ, लोगों को बहुत पसंद आई है वो रिकॉर्ड मेरी। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी में वो रिकॉर्ड हुआ था, बहुत जल्दी जल्दी में। तो ये पोइट्री को भी आप देखती हैं जब गाना गाने जाती हैं, तो गीत कैसा लिखा हुआ है? क्योंकि बड़ा इल्जाम है कि अश्लील गीत बहुत आ रहे हैं आजकल। जी हाँ, तो वो भी देखती हैं कि कैसा? हम जाते हैं सेट पे और पहले बोल देते हैं कि भाई हमें ऐसा गाना ना दे तो अच्छा, लेकिन वो लोग समझते हैं कि शायद ये अश्लील नहीं है। अच्छा। या वो सोचते हैं कि पिक्चर में ऐसा ये गाना आ रहा है, इस तरह बोल के गाना देते हैं, तो हम बोलते हैं इसको चेंज कर दीजिए। और जब देखते हैं कि चेंज होने की इसमें कोई जगह नहीं है तो फिर हम बोलते हैं कि आप किसी से गवा लीजिए। अच्छा, भारत की और विदेशों की कई भाषाओं में आपने गाया है, भारत की कौन कौन सी बदनसीब जबान है मेरी जुबान के साथ जो रह गई है आपकी आवाज से महरूम? तमिल नहीं गाया मैंने, और डोगरी नहीं गाया, डोगरी नहीं गाया। तो लेकिन मैं अभी डोगरी की मैंने अभी रिकॉर्ड बनाई है, और तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम्हारी तो है। तो जरा एक दो लाइनें सुना दीजिए। अभी मेरे को याद आना, हमारे डोगरे फौजी जवान, हमारे डोगरे लोग और मैं, हम बहुत खुश हो जाएंगे। चंद माड़ा चढ़िया ते बैरिया दे ओले, चंद माड़ा चढ़िया ते बैरिया दे ओले, बैर पटाओ माड़ा चन मुआ बोले, बैर पटाओ माड़ा चन मुआ बोले, मिलना जरूर मेरी जान हो। वाह, खुश कर दिया। आशा दीदी, दहेज से जो औरतें आजकल बहुत जल रही हैं, औरत माँ है, औरत बीवी है, औरत बेटी है, औरत ननंद है, औरत सास है, हर कुछ औरत ही है। और वही औरत है जो सास बनने के बाद अपनी बहू को तंग करती है, वही ननंद होती है। अपनी बेटी को क्यों नहीं तंग करती औरत, बहू को क्यों करती? वो ये क्यों नहीं सोचती कि बहू मेरी बेटी है? आपकी तरह तो सभी सासें हो नहीं सकती। मैंने ये चीज मैंने अपने घर से शुरू की। हालांकि भगवान की दया से मेरे 2 लड़के हैं, और 2 लड़कों के लिए लड़कियां बड़े बड़े घर से आई, और उन्होंने कहा कि इतना दहेज लो, इतना पैसा लो नेचुरली मेरे घर में आने के लिए। लेकिन मैंने किसी ऐसे शादी नहीं की, मैंने बच्चों से पूछा, और जब दहेज मतलब घर में जेवर भी आए बच्ची लड़की की तरफ से, तो हमने एक मंगलसूत्र रख के पूरा दे दिया वापस। कहा कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये शुरुआत हमको अपने घर से करनी है कि दहेज नहीं लेना, और हमने अपने घर से शुरुआत की। ये दहेज जो है ये औरतों का ही काम है, घर की बहू सास को ये काम करना पड़ेगा, ननंद को करना पड़ेगा, भौजाई को करना पड़ेगा कि आने वाली लड़की के यहाँ से कुछ ना ले और उसको सुख से घर में रखे। आशा दीदी, वर्षा तो बहुत अच्छा गाती है, आपकी बेटी जी, क्योंकि मुझे तो आपकी बेटी और बहू में कभी कोई फर्क दिखा नहीं, पर फिर भी चूंकि वर्षा को आपने इतना सिखाया है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि गा क्यों नहीं रही ज्यादा? वैसे मेरे साथ वो प्रोग्राम में गाती है, 2-4 गाने मेरे साथ गाती है, और लंदन में मैंने ऐसे कहा कि मुझे आपने आशीर्वाद दिया 30 साल से, मेरे बेटी को भी आशीर्वाद दीजिए। तो मेरे साथ जब उसने गाना गाया तो मुझे सामने से आवाज दी एक औरत ने, आशा जी आप रिटायर कर जाइए।
तो मैंने कहा, मैं डर गई 1 मिनट के लिए, क्या बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी आपसे भी बढ़िया गाएगी। वाह वाह, बहुत अच्छा गाती है। अब आपने देखिए, तो बड़ी मन्नतों से ली हुई है बेटी है। लक्ष्मी के मंदिर में अभी तक उसका चांदी का झूला झूलता है, हैं? अक्सर जब लोग ये सोचते हैं कि बेटे होने चाहिए, तब आपने बेटी मांग के ली। तो मैं समझती हूँ कि हर औरत को बेटी के बिना घर नहीं होता है। ये बात तो सही है। तो कलकत्ता की बोधी ने बंगला के भी बहुत से गीत गाए होंगे। जी हाँ, बंगाली मैंने इतने गाए हैं जितने मराठी गाए हैं। मैंने रविंद्र संगीत गाया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा सुनाती हूँ। আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মিলাতে আমার বেলা যে যায়। अच्छा, विदेशों में जब आप जाती हैं तब लोग कौन से गीत ज्यादा सुनने की मांग करते हैं? हाँ, विदेशों में वही बात जो यहाँ से गए हैं लोग, अपने साथ वही यादें लेके गए हैं, तो ज्यादातर पुराने गाने सुनते हैं। बहुत कम नए गाने होते हैं जो वो सुनते हैं। 70 तक के गाने ज्यादा होते हैं। अच्छा, विदेशों में जब आप जाती हैं प्रोग्राम में, तो बाकी के लोग जो साथ में जाते हैं तो उनके साथ एक परिवार जैसा रिश्ता हो जाता है, और जहाँ रहती भी है जाके, तो सबसे अच्छी कोई याद बात आती हो, जैसे आप त्रिनिदाद की बता रही थी। हाँ, मेरा तो एक सपना है। अच्छा याद दिलाया। मैं ट्रिनिदाद गई थी और बड़ी अजब, मतलब मुझे लगता था वहाँ पर जो लोग हैं वो सब जात के हैं, जो कि हम खो चुके हैं, वो मैंने वहाँ पाया। वाह वाह, हम खो चुके हैं वो चीज़। कि मुस्लिम घर था और रात को मैं उनके यहाँ गई तो फारूक उनका नाम था, तो वो बिहारी होंगे, उनको याद नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कौन हैं, क्या, जैसे हमारी इंडिया की आदत होती है ना कि तुम कौन हो, तुम्हारी जात क्या है, जो खराब आदत है हमारी, वैसे मैंने पूछा। तो उसने कहा कि भाई मैं ट्रिनिदादियन हूँ। तो उसके माँ ने कहा, तो हर नाम की बेटी, तो मैं समझ गई कि ये बिहारी हैं, लेकिन वो अपने आप को कहते नहीं। और मैंने कहा, बैठे हुए थे कि कुछ गाना सुनाओ, तो उन्होंने गाना गाया, आप सुन के आपको मजा आएगा। कहते जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। वो फारूक गा रहा था। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन उनको कुछ नहीं, वो हमेशा ऐसा गाते हैं। जैसे हिंदू उनके त्योहार में जाते हैं और उन्हीं के जैसा बन जाते हैं, वो हमारे त्योहार में सबको बुलाया जाता है और सब त्योहार में मिलते हैं और हमारे भजन गाते हैं। आशा दीदी, मन नहीं भर रहा, कोई अपनी पसंदीदा चीज सुनवाइए। मेरी पसंद की चीज़? हाँ जी। वैसे मुझे ये गज़ल पे राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। वाह, वो तो आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये शहरियार जी ने बहुत अच्छी लिखी। वाह वाह वाह, गज़ल सुनाइए। और तर्ज भी बहुत अच्छी है ख्याल से जी। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बहुत बताइए, बगैर तबला पेटी के। आशा दीदी, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना कीमती वक्त हमको बातचीत करने के लिए दिया। उम्मीद है फिर भी आप ज़रूर कभी आएंगी।